Hello students, how are you? I'm Pooja Sharma and today we will discuss our GK chapter number 3. Okay, so let's start. Chapter number 3 is Look at My India. So in this chapter, identify these famous landmarks of India. First one is, it is India's largest freshwater lake and it is located in Bandipur district of Jammu and Kashmir. ये इंडिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ओके, फ्रेश वाटर लेक है एंड ये कहाँ लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में, ओके. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेक? वूलर लेक. Second one is, it is one of the highest waterfalls in India and its height in 335 meters. Okay, ये इंडिया के सबसे हाईएस्ट जो ऊंचे वाटरफॉल हैं, झरने हैं, उनमें से एक है एंड इसकी हाइट कितनी है? 335 meters. This waterfall is located near Cherrapunji. And what is the name of waterfall? That is Nokhalikai Falls. Next, third one is, it is a cable stay bridge that links Bandra and the western suburbs of Mumbai with Worli. Okay, यह जो इंडिया का क्या है? केबल स्टे ब्रिज है, जो केबल के थ्रू यहाँ पर स्टे किया गया है एंड ये किसको लिंक करता है? बांद्रा एंड जो मुंबई का वर्ली है स्टेशन, उन दोनों को आपस में ज्वाइन करता है, जोड़ता है. एंड इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया. ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है. Its total length is 5.6 km and it was opened to public on 30 June 2019. Next one is, it was formerly known as Sadak-e-Azam. Okay, इस रोड को हम किस नाम से जानते हैं? Sadak-e-Azam के नाम से. It is one of the oldest and longest roads of South Asia. ये साउथ एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़क में से एक है. And it was initiated during the Mauryan Empire and later renovated and extended by the Sher Shah Suri. Okay, तो इसे कब इनिशिएट किया गया था? मौर्यन एम्पायर के वक्त इस सड़क को स्टार्ट किया गया था एंड लेटर इसका रिनोवेशन मींस इसकी रिपेयरिंग एंड इसे एक्सटेंड करना, इसकी लेंथ को इंक्रीज करना किसके थ्रू किया गया था? बाय शेर शाह सूरी के थ्रू. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रोड? दैट इज द ग्रैंड ट्रंक रोड. Next is, the world's highest salt lake is located 160 kilometer from Leh. दुनिया की सबसे जो हाईएस्ट सॉल्ट लेक है, ओके, ये कहाँ लोकेटेड है? लेह से 160 किलोमीटर दूर ये जो लेक है लोकेटेड है. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज होलो लेक एंड इस लेक को होलो लेक भी कहा जाता है. Its brackish water appear in different color in sunlight. और इसका जो salty water है वो जब इस पर sunlight आती है then ये उसमें different color हमें यहाँ पे appear होते हैं. And the name of lake is Pangong Tso Lake. Next one is, it is the largest and best known mosque of India. ये इंडिया की सबसे largest and famous क्या है? मॉस्क है, मस्जिद है. Its courtyard can hold up to 25,000 worshippers at a time. और इसका जो आंगन है, कोर्टयार्ड है, जो एरिया है इसका ओपन एरिया, वहां पर 25,000 जो वर्शिपर हैं वो एक साथ पूजा कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं. It was built by the Mughal Emperor Shahjahan. And ये किसके द्वारा बनाया गया था? मुगल एम्परर शाहजहां ने इसे बिल्ड करवाया था. And what is the name of this mosque? That is Jama Masjid. Now next one is, it is the largest dome of India. ये इंडिया का सबसे largest dome है, means इसका जो roof है वो rounded shape में है and it is located in Bijapur, Karnataka. And ये बीजापुर कर्नाटक में located है. It was constructed as a tomb of Muhammad आदिल शाह सुल्तान ऑफ बीजापुर. ओके, जो सुल्तान ऑफ बीजापुर थे मोहम्मद आदिल शाह, उनके लिए ये जो टॉम है कंस्ट्रक्ट किया गया है. And what is the name of this dome? That is Gol Gumbaz. Next one is, the Golden Temple in Amritsar is the world's most sacred Sikh shrine. Okay, जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है वो सिखों का, जो सिख समुदाय है उनका बहुत ही सैक्रेड होली जो प्लेस है, धार्मिक प्लेस माना जाता है. एंड ये वर्ल्ड फेमस है.
More than 20,000 people visit in every day. और यहाँ पर 20,000 people से ज्यादा people जो हैं, number of 20,000 people एक दिन में वहां पर क्या करते हैं, visit करते हैं. This figure rises to 2 lakh on special festivals such as Guru Purab. और ये जो नंबर ऑफ पीपल हैं, जो एक दिन के हमने 20,000 दिखे हैं यहाँ पे, ये इंक्रीज हो सकते हैं 2 लाख तक ऑन स्पेशल फेस्टिवल. जब भी कोई स्पेशल फेस्टिवल होता है लाइक गुरु पूरब, देन ये नंबर ऑफ जो पीपल है ये 2 लाख तक इंक्रीज हो जाता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नेम इज द हार्ट ऑफ इंडिया. मध्य प्रदेश इज अ स्टेट इन सेंट्रल इंडिया. मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया के बिल्कुल कहाँ है, सेंटर में है, सेंट्रल स्टेट है. इट इज ऑफन कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया, और इसे इंडिया का दिल भी कहा जाता है. इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान. एंड ये जो अपनी बॉर्डर है, जो अपनी सीमाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान के साथ में क्या करता है, शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज. There are many tourist attractions in Madhya Pradesh which attract a large number of tourists from all over the world. Okay, and Madhya Pradesh में बहुत ही tourist attraction place है वहाँ पर. Okay, जो tourist हैं, जो घूमने के लिए लोग आते हैं other country से, all over the world यहाँ पर जो tourist हैं यहाँ पर visit के लिए आते हैं. So identify these places and name them. First one is, it is known for its stupas, monasteries, temples and pillars dating from 3rd century BC to the 12th century AD. Okay, तो ये जो प्लेस है ये अपने स्तूपास के लिए, अपने जो मोनेस्ट्रीज है, बिल्डिंग है, ओके, टेम्पल्स के लिए एंड पिलर्स के लिए फेमस है. द मोस्ट फेमस स्तूपा ऑफ दिस प्लेस वाज ओरिजिनली बिल्ट by Mauryan Emperor Ashok. Okay, Mauryan Emperor जो अशोक थे उनके थ्रू जहाँ यहाँ का जो मोस्ट फेमस स्तूपा है वो बिल्ड अप किया गया है. ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? सांची. Next, second one is, this place is blessed by the gods and sanctified by the faith of pilgrims. Its spiritual legacy stretch back to the legendary ages. तो दिस प्लेस इज ब्लेस्ड बाय द गॉड. ये जो प्लेस है ये देवताओं द्वारा ब्लेस्ड है, देवताओं का आशीर्वाद मिला हुआ इस स्थान को. एंड सैंक्टिफाइड बाय द फेथ ऑफ पिलग्रिम्स. ओके, जो भी तीर्थयात्री हैं उनकी, तीर्थयात्रियों की आस्था से भी ये पवित्र स्थान है. इट्स स्पिरिचुअल लेगेसी स्ट्रेचेस बैक टू लेजेंडरी एजेस. और इसकी जो आध्यात्मिक विरासत है, स्पिरिचुअल जो लेगेसी है, वो कई युगों तक फैली हुई है. Lord Rama and Sita spent 11 years out of their 14 year of exile here. भगवान जो राम हैं और सीता जी हैं, उन्होंने अपने 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष इस जगह पर बिताए थे. The principal trinity of the Hindu pantheon, Brahma, Vishnu and Mahesh, took their incarnation here. और जो हमारी हिंदुओं की त्रिमूर्ति है, ओके, हिंदू धर्म के जो प्रमुख त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उन्होंने भी यहाँ पर अवतार लिया था. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? चित्रकूट. नाउ कम टू थर्ड वन. इट इज द ओनली डायमंड सिटी ऑफ इंडिया. ये भारत की एकमात्र क्या है? डायमंड सिटी है. इट इज सिचुएटेड इन द विंध्याचल रेंजेस. और ये कहाँ पर लोकेटेड है? विंध्याचल पर्वतमाला में, विंध्याचल रेंज पर. इट हैज मैनी ब्यूटीफुल साइट्स सच एज पांडव फॉल, बृहस्पति कुंड, नंदचंद एंड नचने. ओके, तो यहाँ पर जो ये फेमस इसकी साइट्स हैं, लाइक पांडव फॉल है, बृहस्पति कुंड है, नंदचंद है और नचने जैसी जो ब्यूटीफुल साइट्स हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं. एंड इट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स टेम्पल विच स्ट्राइक अ वेरी फाइन ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर. ओके, और हम यहाँ पर अपने मंदिरों के लिए, टेम्पल्स के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एक भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का बहुत ही अच्छा क्या है? मिक्सचर है, ब्लेंड है. ओके, मीन्स उस जो भी टेम्पल्स यहाँ पर फेमस हैं, यहाँ पर जो बिल्डअप है टेम्पल्स, उसमें इंडियन कल्चर, इंडियन जो आर्किटेक्ट है और इस्लामिक आर्किटेक्ट दोनों को मिक्सचर करके उनके फाइन ब्लेंड से बनाया गया है उन्हें. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिटी? पन्ना. नेक्स्ट, इट इज अ सिटी ऑफ पैलेसेस, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स. ये किस चीज के लिए फेमस है सिटी? अपने पैलेसेस के लिए, मंदिर के लिए एंड मॉन्यूमेंट्स मीन्स बिल्डिंग्स के लिए.
The great Rajput clan of the Katiharas, Kachavas and Tomars have left the mark of their rule in this city. और जो भी राजपूत families थी, लाइक कतिहारास है, कच्छावा है एंड तोमर्स हैं, उन्होंने अपने रूल के यहाँ पे मीन्स उन्होंने यहाँ पे जो भी शासन किया था उस शासन के जो निशान हैं वो अभी तक हमें इस सिटी में शहर में मिलते हैं. Its tradition as a royal capital continued until the formation of present-day India. और इसकी जो शाही राजधानी के रूप में इसकी जो परंपरा है वो वर्तमान भारत के गठन तक जारी रही थी, कंटिन्यू रही थी, with the Sindhyas having their dynastic seat here. ओके, जहां पर सिंधियों के पास में सिंधी भी एक राजपूत फैमिली है. सो जो सिंधीज हैं उनके यहाँ पर क्या थी, वंशवादी सीट थी. मीन्स उनकी जो ट्रेडिशनली उनकी जो एंशियंट पीपल थे पुराने टाइम से, जो सिंधियाज हैं वो यहाँ पर रूल कर रहे थे, उनके यहाँ पर सीट थी. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी? ग्वालियर. नेक्स्ट इज इट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. ये मध्य प्रदेश की क्या है? कैपिटल है, राजधानी है. एंड इट कंबाइंस सीनिक ब्यूटी, हिस्टोरिक पास्ट एंड मॉडर्न अर्बन प्लानिंग. और ये किस चीज को कंबाइन करती है? ये जो मध्य प्रदेश की राजधानी है ये अपने सौंदर्य को और अपना जो ऐतिहासिक अतीत है, हिस्टोरिक जो पास्ट है, और आज अभी इस वक्त की जो मॉडर्न प्लानिंग है, उन सबको क्या करती है? आपस में कंबाइन करती है. It is situated on the site of an 11th century city, Bhojapal, founded by Raja Bhoj, and it is also called the city of लेक. तो जो राजा भोजापाल हैं, राजा भोजा हैं जो, उन्होंने इसकी स्थापना की थी. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक, और इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी? भोपाल. Now come to next one. The city was founded by the Bundel Rajput Chapten Rudra Pratap. जो रुद्र प्रताप थे, यहाँ के चैप्टर थे, चैप्टेन थे, उन्होंने इस जो कंट्री है, जो सिटी है, उसे क्या किया था? फाउंड किया था इन द 16th century. He chose this stretch of land along the Betwa River as an ideal site for his capital. उन्होंने इस लैंड का, इस जमीन का पीछा किया था. कहां तक? बेटवा रिवर तक, एज एन आइडियल साइट फॉर हिज कैपिटल. अपनी कैपिटल एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी राजधानी बनाने के लिए उन्होंने इस लैंड का को चेज किया था, पीछा किया था. In this medieval city, the palaces and temples built by its Bundela rulers in the 16th and 17th century retain much of their pristine perfection. और यहाँ के मध्य युगीन जो शहर के 16th and 17th century शताब्दी में यहाँ के जो महलों और मंदिरों ने क्या किया था? जो बुंदेला रूलर्स थे उन्हें यहाँ पर उकसाया था रहने के लिए, एंड ताकि वो अपनी जो भी प्राचीनता है उसे यहाँ पर बनाए रखें. The Lakshmi Narayan Temple and Raj Mahal are famous sites of this place. और इस जगह पर क्या फेमस है? लक्ष्मी नारायण टेम्पल, मंदिर एंड राज महल. These are the famous sites of this place. And what is the name of this place? That is Orcha. Now come to next one. It is another lure for the nature lover, most popular for its soaring peaks, deep gorges, lush green forests and breathtaking sunset. And ये एक अन्य शहर है जो प्रकृति के प्रेमियों के लिए, जो नेचर लवर हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छा प्लेस है. एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर इट्स सोरिंग पीक्स. ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी ऊंची घाटियों के लिए, डीप गॉग्स गहरी खाइयों के लिए, लश ग्रीन फॉरेस्ट मींस हरा भरा जो वहां पर जंगल है, एंड ब्रेथ टेकिंग सनसेट. और आपके मन को अच्छा लगने वाला सनसेट. It is a hill station and should not be missed while visiting Madhya Pradesh during the summer. और ये क्या है? एक हिल स्टेशन है, पहाड़ी जो एरिया है, एंड जब भी आप मध्य प्रदेश विजिट करते हैं तो should not be missed. तो आपको समर वेकेशन में अगर आप मध्य प्रदेश आते हैं तो आपको इसको विजिट करना, इस हिल स्टेशन को मिस नहीं करना. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हिल स्टेशन? पंचमढ़ी. क्लियर? Now next one is it's hold a prestigious place for the pilgrims as it is one of the holiest city of India. तो यह
तीर्थ यात्रियों के लिए, पिलग्रिमेज के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान है, इंपॉर्टेंट प्लेस है, एंड इट इज वन ऑफ द होलीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और ये भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। It is also a venue for the Kumbh Mela, the most important fair held in India. और इंडिया में होने वाले एक most important fair that is कुंभ मेला, उसके लिए भी ये क्या है, वेन्यू है। ओके, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो मेला है कुंभ, वो यहाँ पर होता है। Several temples located here include बड़े गणेश जी का मंदिर, महाकालेश्वर टेम्पल, कालियादेह पैलेस एंड गढ़ कालिया टेम्पल। ओके, ये अपने बहुत सारे टेम्पल्स के लिए फेमस है, लाइक गणेश जी का टेम्पल, महाकालेश्वर टेम्पल एक्सेट्रा। ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? उज्जैन। Now come to our next chapter, that is chapter number 5, and chapter name is on the western coast. Okay, हमारा जो western coast है, पश्चिमी जो हमारा तट है, एरिया है जो सी के पास में, ओके, वहां हम अब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। क्लियर? There are many states on the coast of India. Okay, इंडिया के कोस्ट पर, समुद्री तट पर बहुत सारे स्टेट हैं. So here are some interesting facts about the western coastal state of Maharashtra, Goa and Gujarat. Okay, तो इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं, लाइक महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात, उनके बारे में हम यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे. First one is Maharashtra has the largest road network in India with a total road length of over 2,67,500 किलोमीटर. ओके, तो महाराष्ट्र का सबसे लंबा जो रोड नेटवर्क है इंडिया का, वो यहाँ महाराष्ट्र में है, एंड देयर आर 18 नेशनल हाईवेज एंड मैनी स्टेट हाईवेज. और ये जो रोड नेटवर्क है, इस पर 18 नेशनल हाईवेज हैं एंड बहुत सारे स्टेट हाईवे भी लोकेटेड हैं. Next point is Jawaharlal Nehru Port, Nhava Sheva, located in Navi Mumbai in the largest container port in India. जवाहरलाल जो नेहरू पोर्ट है, ओके, नोवा शेवा जो कि नवी मुंबई में है, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. Lunar Lake, located at Lonar in Budlana district, was created by a meteor hitting on Earth. Okay, Lunar Lake जो है कहाँ located है? बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. ये कैसे बनी है, इसका क्रिएशन कैसे हुआ है? मेट्योर हिटिंग बाय द अर्थ. ओके, जो मेट्योर है वो अर्थ से हिट हुआ था एंड इस लोनार लेक का यहाँ पर बिल्ड हुई थी, इसका फॉर्मेशन हुआ था. It is the only known hypervelocity impact crater in basaltic rock anywhere on the Earth. एंड ये अर्थ पर बेसल्टिक रॉक से बनने वाला, ओके, जिसकी जो हाइपर वेलोसिटी है उसके इम्पैक्ट से बनने वाला इंडिया का ये क्या है, क्रेटर है. ओके, now next one is strange but true, all houses in Chani Singnapur have no doors. Okay, ये strange है, आपको strange लगेगा, बस ये true है कि चनी सिंगनापुर के जितने भी houses हैं उनके doors नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं वहां पर. It is a village situated in नेवासा तालुका in अहमदनगर district. Okay, ये अहमदनगर district के कहाँ located है? नेवेसा तालुका में. एंड इट इज फेमस फॉर टेम्पल डेडिकेटेड टू शनि प्लैनेट सैटर्न. और हमारा जो शनि ग्रह है, ओके, शनि ग्रह है जो हमारा प्लैनेट सैटर्न है, उसे ही हम शनि कहते हैं. ओके, तो ये हमारे उसको डेडिकेटेड एक फेमस टेम्पल शनि मंदिर यहाँ पर लोकेटेड है. ओके, now next one is the dead body of Saint Francis Xavier is preserved in Basilica of Bom Jesus Church. Okay, जो संत थे फ्रांसिस एक्सवियर, उनकी प्रिजर्व जो बॉडी है वो इस चर्च में रखी गई है. The church is symbol of old Goa, showing the glimpse of Portuguese tradition. Okay, जो पहले हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स थे एंड पोर्तुगीज वगैरह डिफरेंट डिफरेंट जो अदर कंट्री से पीपल यहाँ पर आए थे, उनकी जो पोर्तुगीज हैं उनके ट्रेडिशन को क्या करता है, उसकी झलक हमें यहाँ पे ये इस चर्च में दिखाई देती है. Now next one is the first printing press of Asia was installed at St. Paul College in Goa in 1956. Okay, 1956 में गोवा में का जो सेंट पॉल कॉलेज है वहां पर इंडिया की फर्स्ट प्रिंटिंग जो प्रेस है वो इंस्टॉल की गई थी. क्लियर?
Now next one is Goa is the only place where one can hire a two-wheeler taxi called pilots. गोवा सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी आप वहां पर टू व्हीलर टैक्सी हायर कर सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं, जिसे कि क्या कहा जाता है, पायलट्स कहा जाता है. These motorcycles taxis are a cheap form of transport and are identified by their yellow license plate. Okay, और ये जो टैक्सीज हैं, मोटरसाइकिल हैं, ये वहां पर ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही चीप फॉर्म है, सस्ता साधन है. मीन्स आप बहुत ही से कम मनी देकर हायर कर सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं वहां पर घूमने के लिए. एंड इट्स आइडेंटिफाइड बाय देयर येलो लाइसेंस प्लेट. और ये कैसे पहचानी जाती हैं? इनके ऊपर जो ये येलो लाइसेंस प्लेट्स लगी हुई हैं, इनके थ्रू हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मीन्स दीज आर टू व्हीलर टैक्सी पायलट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज Deltin Caravela is Asia's only floating casino and is located in the coastal water of Panji in Goa. Okay, ये यहाँ का क्या है? Floating casino है. Next is Gujarat has 18 airports which make it the state with the highest number of operating airports in India. Okay, गुजरात में कितने एयरपोर्ट्स हैं? 18 एयरपोर्ट्स हैं. Okay, operating airport means जो कि कंटिन्यू वर्क करते हैं वहां से. ओके, तो ये गुजरात को क्या बनाती है? ये जो खासियत है गुजरात की कि वहां पर 18 एयरपोर्ट्स हैं विच मेक इट द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग एयरपोर्ट इन इंडिया. इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग एयरपोर्ट्स में हम गुजरात को काउंट करते हैं. Next one is the world's largest ship breaking yard is in the Gujarat near Bhavnagar at Alam. ओके, तो वर्ल्ड का सबसे शिप ब्रेकिंग यार्ड. ओके, ऐसे शिप जो डैमेज हो गए हैं या फिर ओल्ड हो गए हैं, जिनका रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे शिप को यहाँ पर क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है. ओके, तो ये शिप ब्रेकिंग यार्ड है जो कि कहाँ पर है? गुजरात में, नियर भावनगर. Now next one is Gandhinagar, capital of Gujarat, is the greenest capital city in the whole of Asia. गांधीनगर जो कि गुजरात की कैपिटल है, गुजरात की राजधानी है, ये एशिया की में सबसे ज्यादा ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी में से काउंट किया जाता है. okay? Next one is Gujarat is the largest producer of milk in India. एक more interesting fact. Okay, हम इस चैप्टर में महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं. सो लास्ट फैक्ट इज गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया. गुजरात दूध के जो प्रोड्यूसर है उनका उसमें से सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? गुजरात है. मीन सबसे ज्यादा मिल्क यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है. क्लियर? So here our chapter number 5 is also completed. I hope you all understood. So student, take care of yourself and goodbye.